हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल की व्याख्या की थी। उम्मीद रखती हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। आज मैं आपको अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, तो उन्हें भी आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु के भोलेपन एवं सौंदर्य को व्यक्त किया गया है, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता में कवि ने शिशु के भोलेपन का वर्णन किया है। शिशु कवि को अपरिचित की भांति देखता है कि वो जान पहचान वाला नहीं है। उसे पहचानने के प्रयास से उसकी ओर निरंतर देखता रहता है। इसी प्रकार शिशु की मनमोहक छवि को देखकर कवि भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। बालक के नए नए उगे हुए दो दांतों को देखकर कवि उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। नन्हा शिशु जब हंसता है तो उसके नए नए दो दांत अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसकी हंसी की सुंदरता में ऐसा प्रभाव है कि उन्हें देखकर पत्थर दिल व्यक्ति भी पिघल जाता है। इस प्रकार कवि ने नन्हे बच्चे के भोलेपन एवं सौंदर्य का उल्लेख किया है। दूसरा प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने नन्हे बालक के हंसी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि उसकी हंसी का प्रभाव ऐसा है कि जिसे देखकर बांस और बबूल के वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। यहाँ बांस और बबूल का प्रयोग बुरे व्यक्तियों के लिए किया गया है। कहने का भाव है कि समाज के बुरे से बुरे लोग भी नन्हे बच्चे की हंसी को देखकर हंसने लगते हैं। उनके मन में भी बच्चे के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। तीसरा प्रश्न है, शिशु किसी अनजान व्यक्ति को एकटक क्यों देखने लगता है? उत्तर है, जब शिशु किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है तो उससे पहचानने का प्रयास करता है, इसलिए वह उसकी ओर एकटक देखता रहता है, मानो वह उसके मन के भावों को पढ़ने का प्रयास करता है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि वह अजनबी व्यक्ति को देखते देखते थक सा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, फसल नामक कविता में कवि ने फसल उगाने के संबंध में मिट्टी की किस विशेषता का उल्लेख किया है? उत्तर, फसल नामक कविता में कवि ने मिट्टी या धरती के उन गुणों का उल्लेख किया है जिसके कारण वह फसल उगाने में सहायक होती है। कवि के अनुसार मिट्टी भूरी, काली, संदली आदि कई प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मिट्टी में मिले तत्वों के कारण ही मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के कारण ही फसलें उगाई जाती हैं। यदि मिट्टी में यह शक्ति न होती तो फसलों के उगने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो बच्चों, ये आपने जो प्रश्न सुने हैं इनको समझिए। आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनसे कुछ अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सुनिए और समझिए। ओके, बाय।